guys, your Sony sir PGT English GPS School Gudda Gorji. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony sir. Dear students, आप अच्छे से जानते हो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग का, और पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपको रिपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बताया है। उन क्वेश्चन से हम लोगों ने रिपोर्ट को तैयार भी किया है, यानी आई कैन से दैट वी have discussed about our report, कि हमने our report के बारे में अध्ययन किया है। आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग का अगला जो पार्ट है जिसका नाम है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस बात का पता ही है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी अध्ययन किया है कि वर्बल रिपोर्ट है वो क्या होती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, इसमें हम लोग किस किस प्रकार की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। मैंने आपको यानी गुड इवेंट्स और बैड इवेंट्स से जुड़ी हुई रिपोर्ट के बारे में बताया, उनका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया। अच्छे से कहने का मतलब है कि फॉर्मेट के बाद में हम लोगों ने रिपोर्ट को तैयार किया है। उसी प्रकार से आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट का। तो देखो बेटा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट क्या होती है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको शायद पता होगा, मैंने शुरुआती वीडियो में आपको बताया था फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है, किस पर बनाते हैं, अपनी चर्चा हुई है। बेटा याद रखना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, टूर या कोई भी आपकी जो जर्नी है, इनका आप लोग क्या करते हो, कोई भी सटीक वर्णन करते हो या तथ्यात्मक वर्णन करते हो तो वो आपकी कैसी रिपोर्ट होती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट होती है। पहली बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट भी आपकी किस में बनाई जाएगी, थर्ड पर्सन में ही बनाई जाएगी, याद रखकर चलना। अंतर केवल इतना ही है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और जो आपकी वर्बल रिपोर्ट है उनमें छोटा सा अंतर यह है कि वर्बल रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में बनती है, जबकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है वो आपकी पास्ट टेंस में भी बनती है और आपकी किस में बनती है, प्रेजेंट टेंस में भी बनती है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखो बेटा ऐसे देखो, जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आपको बनानी है पर्सन पर, किस पर बनानी है, पर्सन पर। आप व्यक्ति पर रिपोर्ट लिख रहे हो तो उस व्यक्ति के बारे में आप उसका हुलिया बताओगे, उसका काम बताओगे, तो उसके प्रेजेंट में तो उसके सेंटेंसेस काम में लोगे ना आप, तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस काम में लेकर के उस पर रिपोर्ट हम लिखेंगे। प्लेस पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, जैसे जयपुर का वर्णन करने के लिए बोल दिया। अब जयपुर है, ये तो है नहीं कि भाई जयपुर हो आ गया, ये तो है नहीं, जयपुर है तो प्रेजेंट के सेंटेंसेस काम मिलेंगे। टूर, आप किसी टूर पे गए तो इसमें पास्ट के सेंटेंसेस काम मिलेंगे। जर्नी पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, जैसे मॉर्निंग वॉक पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी आ गई तो उसमें भी आप कैसे सेंटेंसेस काम में लोगे, प्रेजेंट के सेंटेंसेस काम में लोगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखकर चलना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट को हम प्रेजेंट में भी बनाते हैं, पास्ट में भी बनाते हैं। तो आपको ये तो पता चला होगा। फिर उसके बाद में इसको थर्ड पर्सन में हम लोग लिखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम रिपोर्ट तैयार करते हैं एक पर्सन पर, कि एक पर्सन पर रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या कुछ शामिल करते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो देखना चला ध्यान से कि मान लो आपकी रिपोर्ट किस पर बनानी है, आपको एक पर्सन पर रिपोर्ट बनानी है, एक व्यक्ति पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इसमें आपको क्या कुछ शामिल करना है। दिमाग में वहम मत पालना, किसी चीज़ का क्या मत पालना, वहम मत पालना, क्योंकि आपको उसको फैक्ट के आधार पे काम करना है। देखो जैसे आपको यदि आप पर्सन पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको तो बताना पड़ता है द नेम ऑफ पर्सन। क्या बताओगे, नेम ऑफ पर्सन। जिस भी व्यक्ति पे आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो उसका नाम बताओ। फिर उसके बाद में आप लोग क्या बताओगे, उसका प्रोफेशन बताओ। प्रोफेशन के बाद में आप लोग क्या बताओ, उसका सोशल स्टेटस बताओ कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। फिर आप लोग उसमें बताओ उसकी सोशल स्टेटस के बाद में फिजिकल फीचर्स। फिर उसके बाद में उसकी ड्रेसेज के बारे में बताओ। फिर उसके बाद में उसकी मेंटल क्वालिटीज, उसकी मॉरल क्वालिटीज,
उसके बाद में आप लोग उसमें बताओ एक्शंस एंड कंडक्ट्स, फिर उसके बाद में आप लोग उसमें शो करो ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट हिम, उसके बारे में दूसरे लोगों के विचार आप उसमें बताओ। फिर आप उसमें लिखो एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट्स, फिर उससे जुड़े हुए दूसरे पॉइंट्स आप लोग उसमें लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन पॉइंट्स की सहायता से रिपोर्ट तैयार करनी है। किस पर? जब एक रिपोर्ट पर्सन पर लिखनी आ जाए, एक पर्सन पर जब रिपोर्ट लिखनी आ जाए तो आपको इन पॉइंट्स से क्या करना है? रिपोर्ट को तैयार करना है। कैसे? जैसे द नेम ऑफ पर्सन आपको उसमें लिखना है, उसके बाद में प्रोफेशन के बारे में उसका बताना है, आपको सोशल स्टेटस के बारे में उसमें बताना है, आपको उसकी फिजिकल फीचर्स के बारे में, उसकी ड्रेसेज के बारे में, उसकी मेंटल क्वालिटीज़ के बारे में, मोरल क्वालिटीज़ के बारे में, एक्शंस एंड कंडक्ट्स के बारे में आप बताओ, ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट हिम, उसके बारे में लोगों के क्या विचार उसके बारे में बताओ, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट्स आप उसमें शो करो। कहने का मतलब है ये जितने पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं यहाँ पर लगभग 10 पॉइंट है, इन 10 पॉइंट से आपको क्या करना है? वो रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे मान लो आपको रिपोर्ट लिखनी आ गई कि एक बेस्ट टीचर पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आपको इतना तो स्वाभाविक पता है कि रिपोर्ट है वो है न्यूज़पेपर और स्कूल मैगजीन दो के लिए लिखी जाती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी न्यूज़पेपर और स्कूल मैगजीन के लिए लिखी जाती है। लेकिन याद रख के चलना, जब आप लोग फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको टॉपिक का नाम लिख देना है, टॉपिक के नाम के बाद में आपको क्या कर देना है? रिपोर्ट तैयार कर देनी है उसके नीचे। ये याद रख के चलना, टॉपिक का नाम फिर उसके बाद उसके नीचे रिपोर्ट तैयार कर देनी है। कैसे? जैसे हम लोग एक पर्सन पर रिपोर्ट बनाते हैं, मैंने आपको पॉइंट यहाँ बताई दी हैं कि किन पॉइंट्स को अपन लोगों को शामिल करना है, और आपकी रिपोर्ट है कि द बेस्ट टीचर पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टीचर, ये आपकी हो गई हेडिंग कि एक अच्छा अध्यापक, द बेस्ट टीचर, ये आपने हेडिंग डाल दी और आपको इस पे अब एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कैसे करोगे? जैसे सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रख के चलनी है कि उसमें आपको क्या करना है कि कोटेशंस या कुछ स्लोगन्स काम में ले लेने हैं ताकि वो रिपोर्ट आपकी बहुत ही इफेक्टिव बने। याद रखना, तो एक बेस्ट टीचर पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, आपने टॉपिक लिख दिया और इसके नीचे आपको शुरुआत करना है ये कि यह कहा गया है, तो क्या लिख दिया? इट इज सेड, ये कहा गया है। किसके बारे में? अबाउट द बेस्ट टीचर, किसके बारे में? कि एक अच्छे अध्यापक के बारे में ये कहा गया है। आपने लिख दिया अबाउट द बेस्ट टीचर दैट, कि साहब इतना काम आपको कर देना है। अब एक कोटेशन लेके आ जाओ कि एक अच्छा अध्यापक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जल करके दूसरों को रोशन करता है, दूसरों की राह को रोशन करता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे ए गुड या बेस्ट या ग्रेट टीचर इज लाइक ए कैंडल, कि एक अच्छा अध्यापक है वो एक कैंडल के समान होता है। क्या लिख दिया? दैट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। आपने साहब ये कोटेशन लिख दिया कि अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, एक अच्छा अध्यापक कैंडल के समान है, दैट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। आपने ये कोटेशन लिख दिया। अब इसके नीचे आपको क्या करना है? छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। और आपने पहला सेंटेंस काम में क्या लिया कि एक अच्छा अध्यापक है वह हमेशा विद्यार्थियों की मदद करता है। क्या लिखा आपने? आपने लिख दिया ए गुड टीचर हमेशा को क्या लिख दिया? ऑलवेज। मदद करना हो क्या लिख दोगे? हेल्प्स। अ गुड टीचर ऑलवेज हेल्प्स द स्टूडेंट्स, किसकी मदद करता है? विद्यार्थियों की मदद करता है।
याद रखना प्रेजेंट के सेंटेंसेस आपको इसमें काम में लेने हैं और आराम से इसको बनाते जाना है। अब आप इसमें लिखोगे कि वह हमेशा ही अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने बात करने के तरीके में, अपने काम करने के तरीके में और अपने विद्यार्थियों से लविंग प्रेम करने के तरीके में, स्नेह करने के तरीके में अच्छा होता है। तो आपने लिख दिया कि ही इज, क्या लिख दिया, ही इज ऑलवेज बेस्ट in his teaching, working, helping and loving। यह आपने इसमें लिख दिया। फिर इसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे कि वह अपने व्यवहार के कारण जाना जाता है। तो आपने लिख दिया एक अच्छा अध्यापक के बारे में कि ही इज ए वेल नॉन पर्सन, ही इज वेल नॉन पर्सन फॉर हिज बिहेवियर, कि वह अपने व्यवहार के कारण क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब आप इसमें क्या लिख दोगे कि वह सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो आपने लिख दिया ही, विश्वास करना को बोलते हैं बिलीव, और क्या लिख दिया, ही बिलीव्स किस में, द प्रिंसिपल, ही बिलीव्स द प्रिंसिपल क्या है ऑफ सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत। कर दिया बेटा, कोई दिक्कत है क्या? वह सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। आपने लिख दिया वह समय के पाबंद होते हैं। तो लिख दिया ही इज पंक्चुअल, वह समय के पाबंद होते हैं। वह सदैव कमजोर विद्यार्थियों की मदद करते हैं। क्या लिख दिया, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स। लिख दिया बेटा। उसके बाद में आप लोग क्या लिखोगे, वह रोज विद्यालय आते हैं। कौन आते हैं भाई, ही विद्यालय आते हैं। ही कम्स टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय आते हैं। वह हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। तो क्या कर दिया, ही ऑलवेज, पहनना को बोलते हैं पुट ऑन और उतारना को बोलते हैं पुट ऑफ। ही पुट्स ऑन क्लीन ड्रेसेज, वह हमेशा क्या करते हैं, क्लीन ड्रेसेज पहनते हैं। आपने इसमें लिख दिया। फिर आप लोग क्या लिख दोगे कि वह विद्यार्थियों से प्रेम करते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, ही ऑलवेज लव्स टू हिज स्टूडेंट्स, ऑलवेज loves to his students, कि वह अपने विद्यार्थियों से हमेशा स्नेह करता है, प्रेम करता है। फिर आप लोग क्या कर दोगे कि वह विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। तो आपने कर दिया कि ही मोटिवेट्स टू हिज स्टूडेंट्स, वह उनको मोटिवेट्स करते रहते हैं। आप कर दोगे उनको कठिन मेहनत करने का सुझाव देते हैं। तो आपने लिख दिया कि ही ऑलवेज सजेस्ट्स देम टू वर्क हार्ड, उनको कठिन मेहनत करने का क्या देते हैं, सुझाव देते हैं। आपने लिख दिया। अब आप क्या लिख दोगे कि विद्यार्थी भी अच्छे अध्यापक को पसंद करते हैं। आपने लिख दिया स्टूडेंट्स ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो लाइक ए गुड टीचर, हमेशा विद्यार्थी भी क्या करते हैं कि एक अच्छे अध्यापक को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। आपने इसमें लिख दिया। फिर आप लोग इसमें क्या लिख दोगे कि एक अच्छा अध्यापक है वह सदैव विद्यार्थियों के साथ रहता है। तो आपने लिख दिया कि ही ऑलवेज लिव्स
with students and ready to help them, और उनकी मदद को क्या रहते हैं, तैयार रहता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को काम में लेकर के और एक पर्सन पे यदि रिपोर्ट पूछी जाती है तो हम उनमें इस प्रकार से रिपोर्ट तैयार कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट हम लोगों को यानी जो पर्सन से जुड़ी हुई रिपोर्ट को तैयार कर देना है। इसमें हम लोग और भी लिख सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है। तो इसमें मैंने एक ही बात लिखी है कि स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, टीचर को, अच्छे टीचर को पसंद करते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि समाज में एक अच्छे टीचर को एक उच्च स्तर दिया जाता है, अच्छा दर्जा दिया जाता है, सभी उनको बहुत अधिक चाहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से इसको तैयार कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यदि मान लो आपको रिपोर्ट बनानी आ गई कि किसी भी प्लेस पे रिपोर्ट बनानी आ गई, या ये मान के चलो कि रिपोर्ट आपकी किसी भी जर्नी पे बनानी आ गई, तो उसमें भी हम पॉइंट्स के माध्यम से रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। यानी वो पॉइंट्स हैं उनको मैं इससे जैसे ही ये रिपोर्ट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, आगे मैं वो पॉइंट आपको शो कर देता हूँ, आपको उन पॉइंट से उस रिपोर्ट को तैयार कर लेना है। इस प्रकार से हमारा रिपोर्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि रिपोर्ट आपके कंप्लीट समझ में आई होगी। थैंक्स।